श्री राम कथा अयोध्या कांड कौशल्या माता से विदाई। छाया बादल की तरह ये संवाद तमाम 14 बरसों के लिए जाते हैं बनराम। अभी पहुँचने भी नहीं पाए थे श्री राम, पहले आ पहुँची सिया कौशल्या के धाम। दम तो दम दम पर घुटता था पर मुंह को खोल न सकती थी, ताला डाला था लज्जा ने पर बस थी बोल न सकती थी श्याम घोट आंधी समान मिलती थी राह न चलने की, अखियां जल भरी घटाएं थी तकती थी बरस बरसने की। कौशल्या कहने लगी बेटी क्या है पीर, डूबी हो किस सोच में क्यों है हृदय अधीर। इस भांति मलिन हो रही हो जैसे कंगालिनी हो कोई, मुरझाई हो ऐसी मानो बरसों की रोगिणी हो कोई। बेटी बेटी सौगंध तुम्हें बतलाओ तो चिंता क्या है, लज्जा को दूर करो सीते कह डालो हृदय व्यथा क्या है। श्री चरणों में सिया ने तुरंत झुकाया भाल, नैनों ने भी उसी क्षण दी 2 बूंदें डाल। रुकी हुई थी सांस जो उसको मिला निकास, बोल उठी तब जानकी लेकर धीमी सांस। लज्जा को कैसे दूर करूं ये तो नारी का गहना है, पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। मछली बाने कौशलपति से वरदान ले लिया 2 चुन के, पहला तो भरत राज्य का है दूसरा वन गमन का उनके। माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ, 14 बरसों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा क्या मुझको अच्छा है माता, मैं बन जाऊं या यही रहूं कहिए क्या आज्ञा है माता। पत्नी के लिए एक पति ही सर्वस्व सबसे बढ़कर है, लेकिन मर्तबा सास माँ का उससे भी ऊपर चढ़कर है आप पूजनिया उनकी जिनकी ये तुच्छ पुजारिन है, इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिखारिन है। ये सुनते ही गिर पड़ी कौशल्या कर हाय, ठोकर खा अंधा गिरे जिस प्रकार असहाय। यदि रोक नहीं लेती सीता तो और अनर्थ इधर होता, अथ के कई के यहाँ हुआ इति कौशल्या के घर होता। पर साध लिया था दशरथ का जीवन जिस भांति सत्यता ने, क्यों ही रोका कौशल्या को उस समय धर्म की दृढ़ता ने। ठहरो कुछ धक्का लगा दी फिर आंखें खोल, फिर झीने से स्वरों में लगी बोलने बोल। हा विधना ये क्या चक्र रचा ये भीषण परिवर्तन कैसा, राजाभिषेक होते होते 14 बरसों का बन कैसा। तू मुझसे पूछ रही बेटी मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ, मैं तुमसे पूछ रही बेटी मैं प्राण तजूं या जीऊं यहाँ। फिर चक्कर सा आ गया और मूंदे कुछ नैन, कुछ क्षण के उपरांत फिर संभली बोली बहन। मेरी क्या है मैं बूढ़ी हूँ दिन शेष काट ही लूंगी मैं, यदि नहीं कटे तो ये होगा इस दुनिया से चल दूंगी मैं। पर ऐसा वज्र वियोग सिया तू किस प्रकार सह सकती है, तू तो चंद्रिका चंद्र की है किस भांति पृथक रह सकती है। वे राजा हो तो तू रानी, वे योगी तो तू योगिनी हो, वे यदि वनवासी होते हैं तो बाले तू वनवासिनी हो। बन तुझे अवध से बढ़कर है जब संग है प्राणेश्वर तेरे, हूँ बन देवी सास तेरी बन के देवता ससुर तेरे। हो कृतज्ञ सीता तभी करने उठी प्रणाम, इतने ही में उस जगह आ पहुँचे श्री राम। बछड़ा देखा और भी तब डकराई गाय, फिर मोक्षा सी आ गई फिर कुछ निकली हाय। जब रात पिता के पास गए तो उनकी बुरी अवस्था थी,
जब माँ से मिलने आए तो इनकी भी वही अवस्था थी। होकर अशांत कुछ शांति धाम सीता से बोल उठे धाओ, देखो मैं पंखा झलता हूँ तुम तलवे माँ के सहलाओ। पंखा जब झलने लगा माँ का प्यारा लाल, तलवे सहलाने लगी पुत्र वधू तत्काल। आंसू से जो भरी थी आंखें घटा समान, झड़ी लगा दी उन्होंने समय उचित पहचान। सीता ने बहु तेरा रोका, आँखियाँ कब रुकने वाली थी। साजन को सावन समझी वे अपनी धुन में मतवाली थी। मानो हिचकियाँ गर्जना है, श्वासों की चाल पुरवा है। बरसात देख वे सावत में बरसात बन गई सीता है। जब यूं डावाडोल पछुआ की नाई, तभी उठे राम जी बोल, सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है। सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। पति का ये उपदेश सुना बड़ा और भी खेद, पतनग द्वारा जानकी उठी भूमि कुरेद। जब समय बोलने का हो तब बिन बोले होता काज नहीं, प्राणों पे जब आ जाती है तो रह सकती है लाज नहीं। ये सोच जानकी बोल उठी, किसकी बलशाली आत्मा हो, मेरी तो तुम ही आत्मा हो, आत्मा तो क्या परमात्मा हो। अब लाज छोड़ कर कहती हूँ चरणों के साथ चलूंगी मैं, यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जीवात्मा का जब चल देता है तो शरीर ये कल्याण कहाँ, ऐसे ही समझें प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। कुछ क्षणिक तो चुप रहे फिर बोले रघुबीर, प्रिय प्रिय धीरज धरो ऐसी ना हो धीर। चलने को तो चल सकती हो पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं, हे राजभवन को राजबधू बन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। ये कोमल तन सुकुमार कहाँ, वे कहाँ विपिन संकट में है, जिसमें बनचरो राक्षसों का, ब्यालों का, बाघों का भय है। भय कैसा जब साथ हैं मेरे रघुकुल राज, बेदेहीन बचन ये कहे छोड़ कर लाज। जब दर्शन सुख में का होगा तो कानन संकट में कैसा, सिंहनी सिंह के साथ रहे तो उसको डर या भय कैसा। क्या कहा जानकी कोमल है जो नहीं गमन के लायक है, जानकी नाथ क्या है कठोर उनका तन बन के लायक है। कहने को हम अब लाए हैं पर हम में कितने ही बल हैं, हम कठोर से भी हैं कठोर, हम कोमल से भी कोमल हैं। सुखियों को भी दुख सहन शक्ति आती अवसर पड़ने पर है, मन साध लिया तो फिर जंगल या महल बराबर है। मोटे मोटे गद्दों पर भी अनमना जिन्हें होते देखा, आ पड़ा समय तो उनको ही कांटों पर है सोते देखा। रघुराई कहने लगे है ये वचन उदार, किंतु तुम्हारे गमन में बाधक एक विचार। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में, मझली ने ये नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। अब तुमको साथ ले चलूं तो वे बात आन की जाती है, माँ कह देगी बनवास कहाँ जब साथ जान की जाती है। ये सुन बोली जानकी है यदि यही विचार, तो पहले कर चुकी हूँ मैं इसका प्रतिकार। कह चुकी बड़ी माता मुझसे मैं वे योगी तो तू योगिनी हो, दे चुकी मुझे भी आज्ञा ये बाले तू भी वनवासिनी हो। पति उधर आज्ञा पाल रहे मैं इधर आज्ञा पालूंगी, पति अपना धर्म संभाल रहे मैं अपना धर्म संभालूंगी। दासी है प्रभु की अंधांगिनी छाया की भांति साथ में है, मेरे जीवन की डोरी तो प्राणेश्वर इसी हाथ में है। नीर बहाने लग गई फिर नैनों की कोर, अब के मानो धूप में या बरसा का जोर। उधर अश्रु जल हो गया माँ को दवा समान,
इधर यही है तो चलो, बोले कृपा निधान। कुछ ही क्षण में हो गई निश्चित ये सब बात, मूर्छा से जब तक जगी श्री कौशल्या मात। दिया सहारा बहू ने मिला जरा आराम, बूढ़ी आंखों ने तभी देखा अपना राम। पल भर को भूल गई मैया कैसा बन कैसा राज तिलक, बोली ला बहू तनिक रोली काढ़ू माथे पर आज तिलक। फिर कहा कह गई मैं ये क्या बेटा तो बन जाता है, तन जाता है मन जाता है धन जाता है जन जाता है। क्या सचमुच मेरा नेह छोड़ जोड़ोगे नाता आज्ञा से, क्या सचमुच बनवासी होगे तोड़ोगे प्रीति अवध्या से। क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 बरसों तक आने की, क्या सचमुच राजा ने तुमको दी है आज्ञा बर जाने की। यही कहते हुए फिर मौन हो गई मात, हाथ जोड़कर राम ने तुरंत कही ये बात। मैया मैया क्या बतलाऊं अब तो बिचारे ऐसा ही है, मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है।